बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवार। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवार। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवार। यशोदानंदन व्रज नंदन व्रज यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवारी। यशोदानंदन व्रज रंजना यशोदानंदन व्रज रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा
राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवासधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवासधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम श्री राम संकीर्तन की जय। की हरे कृष्णा। हम लोग दिव्यमन प्रभु और अरुंधति माता जी का स्वागत करते हैं। ये लगभग 15 साल से इस्कॉन में है एंड दे आर वेरी सीनियर डिवोटीज। प्रभु जी और उनके बच्चे वो बड़े अच्छा कीर्तन में भी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। और जो दिव्य मोहन प्रभु हैं वो बाय प्रोफेशन सीए है और फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं। और अरुंधति माता जी शी इज पोस्ट ग्रेजुएट एंड उन्होंने मास्टर्स की है इंग्लिश में। तो आज का सेशन प्रभु जी और माता जी लेंगे और हम उनका वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Thank you, Amit Prabhu, Anita Mataji, for such a wonderful opportunity. मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम आप सब लोगों के बीच में हैं। इतना सुंदर आपका भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम चल रहा है और हम अपनी प्यूरिफिकेशन ही करेंगे। जो भी हम बात करने वाले हैं उससे हमारी शुद्धिकरण होगा, चित्त शुद्ध होगा और सबके साथ मिलके भगवान का कुछ चर्चा करेंगे। इट्स अ वेरी नाइस फोरम। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर सेम। ओके, सो वी जस्ट अपना जो प्रोग्राम है उसको शेयर कर लेते हैं। आज का कैसे चलेगा, एक मिनट में। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस माता जी। इट इज विजिबल? यस। ओके, सो वैसे जनरली जब आई थिंक रहता है, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा टॉपिक है, डिटेल्ड है, तो इफ वी गेट टाइम we'll take we do the round of one round of chanting at the end. After the topic we have a question answer session
और ऑल्सो विल डिस्कस की कैसे प्रीचिंग जो है, प्रचार ही कैसे एसेंस है सब चीजों का। ओके, सब लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। Prabhupada's pranam mantra. Now we'll chant नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ओके, तो ये है आज का हमारा ना। तो सबसे पहले एक श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत जिसे कहा जाता है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा, इसको पढ़ के है। कोई इनमें से पढ़ेंगे आप ये? आई कैन नॉट सी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी। श्री नामा अमृत, पवित्र नाम का अमृत। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये संसार में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करता है। पवित्र नाम का जप इस संसार को भौतिक आसक्ति, ईर्ष्या, चिंता से मुक्त करता है। प्राचीनता भगवान विष्णु से जब कभी आध्यात्मिक संसार के पूर्ण विषयों की चर्चा होती है तो श्रोता सदस्य कम से कम उस समय सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति को भूल जाते हैं। यही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और चिंता से भी मुक्त होते हैं। वैकुंठ का मतलब बिना चिंता के और भौतिक जगत का मतलब पूरी तरह से चिंताग्रस्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सदा समुद्रवग्नि धियाम असत ग्रहात। जीव जिसने इस भौतिक जगत को अपना घर समझे रहना स्वीकार किया है वो चिंताओं से ग्रस्त है। ये जगत तुरंत ही वैकुंठ हो जाता है जब कभी यहाँ भगवान के पवित्र नाम व विषयों की चर्चा शुद्ध भक्तों द्वारा होती है। ये श्रवण कीर्तनम विष्णु की प्रक्रिया है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 स्वयं भगवान विष्णु के पवित्र नाम को सुनना और उसका जप करना, जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, आगे। डिले थोड़ा रहता है शायद। स्क्रीन आपकी अपडेट हो गई है? हाँ जी, आगे करना है प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। मेरे प्रिय नारद, वास्तव में ना ही मैं अपने धाम में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, परंतु मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं और मेरे रूप, लीला और गुणों की चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक कंपन पवित्र नाम के जप में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ का वातावरण उत्पन्न होता है। ये वातावरण भय और चिंता से मुक्त है। एक जीव दूसरे जीव से नहीं डरता। भगवान के पवित्र नाम और उनकी महिमा सुनने से व्यक्ति पुण्य कर्म करता है।
श्रीमंता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना श्रीमद् भागवतम में 1.2.17 अतः उसकी भौतिक आसक्ति तुरंत ही समाप्त हो जाती है। एक कृष्ण यहाँ यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इनफैक्ट ये जो ऊपर कोट किया गया है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। तो भगवान ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि मैं ना तो अपने धाम में रहता हूँ, ना योगों के हृदय में रहता हूँ, लेकिन जहां पर मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं। तो ये जप है, ना सिर्फ भगवान का जप ही है, बट उनकी कथा भी आती है, उनकी, हाँ जैसे लिखा ही है, और मेरे रूप लीला और गुणों की चर्चा करते हैं। तो क्या है, आज जैसे ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा, ये प्रोग्राम इसी में है कि भगवान के अराउंड हम मे बी रेगुलरली अपना पूरा हफ्ता जनरली बंदा बिजी रहता है कुछ ना कुछ और चीजों में, लेकिन 1 घंटा जो निकालना है इसके लिए और भगवान के रूप लीला गुणों की चर्चा करनी, उन्होंने क्या बोला, भगवत गीता में क्या बोला है, उनके भक्त क्या बोल रहे हैं, ये सारा का सारा ऐसा है जहां इस समय, चाहे ये हम कह रहे हैं कि ईथर में ये जूम मीटिंग हो रही है, लेकिन भगवान इस समय भी उपस्थित है यहाँ पर। इसीलिए इसके पिछले पेज में बड़ा सुंदर लिखा गया था, प्रचेता जो कहते हैं भगवान विष्णु से, वो कहते हैं कि एटलीस्ट जो श्रोता हैं उनको जिस समय ये हो रहा है उस समय अपनी जो मेंटल कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, वो बिल्कुल नहीं रहती। क्योंकि जो भौतिक जगत का एक लक्षण है वो है फियर, हर समय किसी ना किसी चीज का भय बना रहना। वो चाहे भय है कि जो चीज पड़ी है अपनी वो चली जानी हाथ से, या बच्चों की हेल्थ का, अपनी हेल्थ का, बड़े छोटी छोटी चीजें। अब आजकल तो कोविड का ही है, लेकिन कोविड से पहले भी कुछ ना कुछ चीज का कोई ना कोई भय बना रहता है, और यही भौतिक जीवन का लक्षण है। और जैसे ही हम भगवान की तरफ झुकाव करते हैं, भगवान की लीलाओं का कथन करते हैं, जप करते हैं, तो ये वाला जो लक्षण है, सिम्टम, इमीडिएटली वैनिश हो जाता है। और इसमें एक और बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, जो प्रचेताओं को भगवान विष्णु जी बताते हैं, चिंता और भय के अलावा ईर्ष्या, जो कि हमारा एक सबसे बड़ा शत्रु है, जो हम चाह के भी अपने हृदय से उसको नहीं निकाल पाते हैं। या तो हमें किसी अपने से ऊपर वाले को देख के ईर्ष्या होती है, बच्चों को अपनी स्टडीज में किसी से ईर्ष्या होती है कि वो मेरे से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हम इस भौतिक जगत के चक्रव्यूह में भी इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं भगवान से भी ईर्ष्या की ही एक फंसे हैं, हम उसके अंदर भगवान से ईर्ष्या रखते हैं हम। तो एक केवल भगवान का नाम जप करने मात्र से हमारे अंदर से ये सब खत्म हो जाता है, ईर्ष्या करना और ऑल दीज impurities. Slowly it will vanish, Yes, totally vanish. सब cleaning of the heart happens by chanting. So this is so purifying. Yes. हाँ जी, कंटिन्यू माता जी। ये सेकंड पैराग्राफ से माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा शुरू किए गए इस संकीर्तन का मतलब ही भौतिक जगत में वैकुंठ यानी आध्यात्मिक जगत उत्पन्न करना है, जो कि चिंताओं से मुक्त है। इसकी प्रक्रिया श्रवण और कीर्तन को पूरे जगत में फैलाना है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य में ये पशुवती वृत्ति तब तक रहेगी जब तक संकीर्तन यज्ञ संपन्न नहीं होता, अर्थात भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आप थोड़ा ऊपर कीजिए, प्रभु जी नीचे की लाइन नहीं दिख रही। अच्छा, नहीं वो एंड ही था बस शायद। माता जी ओके ओके, हरे का जप और कीर्तन करना लास्ट में ही। ओके, सो आज अभी हम जप नहीं करेंगे, अभी हम सीधे आज टॉपिक पे जाते हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है आज का जो हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें उस विषय को जानने से पहले सबसे पहले हम एक चीज नोट करते हैं कि हम सब ने एक्सपीरियंस ये किया होगा कि जिन भौतिक जगत में या किसी के साथ भी जब हम प्रेम करते हैं
तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, है ना? प्रेम के लक्षण हैं। तो एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, वो उनको बताते हैं, लक्षणों को बताते हैं। वो कहते हैं, और आप इसमें कमेंट दे सकते हैं अपने, अगर आपको कुछ इसमें से कहना हो। वो कहते हैं कि अगर हमें किसी के साथ प्रेम का संबंध है, तो उसके 6 लक्षण हैं। पहला लक्षण है कुछ उनको देना और उनसे कुछ लेना, लेन-देन का जो रहता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का शादी है या किसी का आप समझो किसी का बर्थडे है या किसी को वो देते हैं, फिर वो वापस देते हैं आपको, है ना? तो ये जो एक्सचेंज है, हालाँकि अभी तो रिचुअल टाइप हो गया है, लेकिन ये प्रेम का एक लक्षण है कि किसी को देना और उससे लेना, ददाति प्रतिगृह्णाति। फिर क्या है? प्रेम का दूसरा लक्षण है गुह्यम अखाति पृच्छति। गुह्यम कोई अपना कॉन्फिडेंशियल चीज किसी को बतानी या फिर उनसे सुननी। आप जनरली देखेंगे जो बड़े घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनमें ये संबंध बड़ा अद्भुत होता है और इसी के द्वारा उनकी घनिष्ठता बढ़ती है। तीसरा है भुंकते भोजते, मतलब उनको भोजन करवाना। मान लीजिए अपने फ्रेंड्स हैं, हम क्या बोलते हैं कि आज आप हमारे घर पे आइए और उनको हम भोजन कराएंगे, अपने साथ डिनर कराएंगे, लंच कराएंगे और ऐसे ही हम उनके घर जाएंगे, है ना? कोविड में सबसे बड़ी मिसिंग लिंक यही है कि आज की डेट में ये वाले जो एक्सचेंजेस हैं कि ये 6 एक्सचेंज जो हैं, ये बहुत-बहुत जो प्रीति को बढ़ाते हैं, है ना? तो ये जो 6 एक्सचेंज हैं, ये 6ओं के 6 हम जैसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वैसे हम भगवान के साथ कर सकते हैं। ये 6 के 6 गुहे में खाती पृच्छति, कि अगर मान लीजिए भगवान, आप मान लीजिए किसी को भी नहीं कोई बात बता सकते हैं, आप वो बात भगवान के साथ शेयर कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो। क्योंकि वो तो सबके हृदय में हर समय वास कर रहे हैं, तो 100% वो हेल्प करते हैं। और इसमें ही जो भूंगते भोजते आता है, तीसरा है भोजन कराना और खाना। आज हमारा वो चर्चा का विषय है। पहले तो हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज का चर्चा का विषय वही है कि भगवान के साथ जब हम प्रेम बढ़ाना है, जिसके लिए हम सारे आए हैं, उसमें भूंगते भोजते उनको भोजन देना और उनसे प्रसाद लेना, मतलब जब वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, उनसे प्रसाद लेना। इससे आपस में प्रीति का जो लक्षण है, ये प्रीति बढ़ती है। तो ये आज का भगवान का प्रसाद हमारा टॉपिक है। कोई और पढ़ेंगे अभी इसको? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? दो भजन दर्ज दे। हाँ जी, हाँ जी, पैरा बाय पैरा करते हैं। आई थिंक आप पढ़िए जी। प्रीति माता जी आप पढ़िए। श्री श्री मद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पत्रम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद्यम भक्तिवे प्रहते मौशिनामी। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्य में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और क्या स्थिति है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह उसे सहज स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से
एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें एक किसी मिनट माता जी रुकिएगा बीच में। हाँ जी, तो इसमें ना बहुत प्रभुपाद जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा है कि भगवान को के साथ दोस्ती, मित्रता, भगवान के साथ प्रेम का संबंध जो है वो बहुत ज्यादा सरल है। एक्चुअली क्या है कि कई बारी हमें लगता है कि जनरली मटेरियल भौतिक जगत में ना कोई चीज बहुत क्या कीमती हो, हमने देखा है बहुत प्रयास करना पड़ता है उसको पाने के लिए। तो ये ऐसा लगता है कि क्या भगवान के साथ संबंध जो कि जगत के जगन्नाथ हैं, ये पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, उनके साथ इतनी वैल्यूएबल चीज जो है इतनी आसानी से मिल सकती है? तो मन को लगता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ये कुछ तो है इसमें कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है हमारी कि हमें लगता है कि इतना आसान हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं और प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं इसमें कि एक उनको प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल ये प्रदान करते हैं। और ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? ये जितनी भी चीजें नेचुरल हैं, अगर फूल देते हैं, पत्ता देते हैं, तुलसी पत्र देते हैं, फल देते हैं, जल कौन देता है? भगवान देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मान लो बच्चे कहें उनके पिताजी का, मम्मी का या पापा का बर्थडे है और मम्मी को बोले मम्मा थोड़े पैसे दो ना, पापा के लिए गिफ्ट लाना है मुझे, है ना? अब गिफ्ट लाते हैं, फादर को देते हैं और पिताजी बड़े खुश होते हैं कि इन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा और लेके आए। लेकिन एक्चुअली किसने अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो पैसे हैं वो उन्हीं ने दिए होंगे लाके या मम्मी ने दिए होंगे, है ना? उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिए बच्चों ने। लेकिन जस्ट उनका एक प्रयास, ये कहना कि मैंने प्रभु ये आज गुलाब का फूल आया है आपके उसमें गार्डन में या कहीं भी आप देखें सुंदर से फूल लगे हुए हैं, कि चलो आज ये भगवान के लिए लेके जाते हैं, अर्पित करते हैं। जस्ट इतना करना मात्र भक्ति का, प्रेम का जो संबंध हमारा स्टार्ट हो गया उनके साथ। इसमें ये प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान, लेकिन ये भक्ति में ही मानते, किसी अभक्त से वो भेंट चाहते नहीं, है ना? आगे क्लियर और होगा। आगे पढ़िए मत। मैं पढ़ूं? हरे हाँ, कृष्णा। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे, एक मिनट, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने के लिए तैयार नहीं होते। भक्त हो, उसके बाद में दिख रहा, भक्त हो, स्क्रॉल करके देखिए अगर सिद्धांत है, भक्त ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, ये शाश्वत विधि है, यह परम ब्रह्म की सेवा में, उसके बाद नहीं दिख रहा। हाँ, प्रत्यक्ष कर्म है। इसमें ना जो प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर बताया है कि भक्ति है? भक्ति बड़ी सरल भाषा में अगर कहा जाए कि भक्ति बहुत बड़ा वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है। भक्ति मतलब प्रेम से, अगर आपने प्रेम से अगर उनको भगवान को दिया है। आप लोग में से कोई जगन्नाथ जी गए हैं? जगन्नाथपुरी कोई बता सकते हैं कि जगन्नाथपुरी आप जानते हैं? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा वहां रहते हैं। कोई नहीं गए? जी गए हुए हैं प्रभु जी। हम लोग भी गए हैं। और कौन कौन गए हैं? अपना हैंड रेज करो अगर कोई और भी है तो। थोड़ा एक्चुअली ना स्क्रीन शेयरिंग में मुझे सारे नजर नहीं आ रहे, एक मिनट में थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। अरे गौरांगी का है माता जी? प्रभु जी वो गौरांगी गई हुई है, रश्मि माता जी गई हुई हैं। यस माता जी। हाँ, सो क्या है वहां पर जो नहीं भी गए हैं मैं आपको बताता हूँ। वहां एक बहुत बड़ा मंदिर है
जगन्नाथ जी का, पुरी में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा रहते हैं। तो उनकी इतनी कथाएं हैं, क्योंकि कलयुग में कहा जाता है दारू ब्रह्म, मतलब जो भगवान को आपने साक्षात देखना है तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी वहां विराजमान है। ठीक है, तो उनकी अपने भक्तों के साथ ऐसे बड़ी रेसिप्लिकेशन है। उनमें से एक बड़ी सुंदर कथा आती है ऐसे ही, वहां पर जगन्नाथपुरी में नंदी माता मठ है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं नंदी माता मठ। तो बेसिकली जो लेडीज जिन्होंने उन्होंने उन्होंने सारा कुछ उनको इतना वात्सल्य था गोपाल के लिए कि सब कुछ उन्होंने जीवन उनके लिए दे दिया था। तो उनको क्या है कि वहां जगन्नाथपुरी में ना बहुत रेगुलरली भगवान को बहुत ऑपुलेंट भोग लगता है। जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा महारानी को बहुत भोग लगता है, तरह तरह के रसगुल्ले, मिठाइयाँ और आइटम्स इतनी तरह तरह की लगती हैं। तो जो नंदी माता है उनका बहुत अंदर से मन हो गया कि ये उनका वात्सल्य प्रेम है, जैसे प्रेम उनका वात्सल्य माने पेरेंटल उनका अफेक्शन है भगवान के साथ। तो उन्होंने मन में उनके आया कि ये दोनों कृष्ण बलराम जो है इतना इतना खाते हैं, इनको बीमार हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो उन्होंने फिर क्या सोचा कि अगर ये बीमार हो गए तो प्रॉब्लम है, तो ऐसा करते हैं कि इनको मैं रोज कड़वा शाक, जैसे होता है ना बाथू वगैरह, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शाक, शाक हो गया सब, साग जैसे हम बनाते हैं, पालक हो गया, ऐसे डिफरेंट स्पिनच, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के उन्होंने कड़वे साग बनाए, जिससे कि जब भगवान भोग लगा लें उसके बाद थोड़ा सा शाक ये खा लेंगे तो उनका पेट खराब नहीं होगा, स्टमक खराब नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि अभी जगन्नाथपुरी जो है बहुत वहाँ की जो नियम है ना वो बहुत पक्के हैं। उसमें से एक नियम यह है कि भगवान को कभी भी बाहर से आया हुआ भोग नहीं लगता। कोई कोई भी आइटम बाहर से बनी हुई नहीं आ सकती उनके लिए। मंदिर में पूरा प्रावधान है, प्रोविजन है, जहाँ पुजारी पंडाल जो उनकी सेवा करते हैं वही उनको एक सेकंड हमारी ना बैटरी थोड़ी लो है, हाँ, तो वो करते हैं। तो उन्होंने माता जी ने सोचा कि चलो मैं फिर भी लेके कोशिश करती हूँ। तो क्या किया उन्होंने, एक थाली में लिया अपना जो शाक बनाया है, कड़वा शाक बनाया है, और वो दुपट्टे से उसको छुपा के मंदिर में ले गई। तो वहां पर एक गरुड़ स्तंभ है, मतलब जगन्नाथ के दर्शन थोड़े दूर से होते हैं, तो वहां से पीछे से उन्होंने भगवान को ऑफर कर दिया कि हे प्रभु अब आप ये खाओ, है ना, और आपका जो स्टमक वगैरह है सब ठीक रहेगा। तो ऐसे ही अब चलता रहा सिलसिला, रोज उनको प्रेरणा मिलती थी, रोज लेके चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो जो पूजा वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने कहा, अरे ये क्या तुम लेके जा रही हो अंदर, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ छुपा रही हो तुम। जैसे ही देखा उन्होंने, अरे ये तो तुम कुछ बना के लेके जा रही हो, ये तो अलाउड नहीं है, मंदिर में कहीं बाहर का नहीं आप खाना लेके जा सकते, ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया, प्लेट ली और बोला कि उसको फेंक दिया बाहर, कि ये नहीं लेके जा सकते, कानून है, ये नहीं लेके जा सकते। तो अभी वो क्या करें, माता जी वो दुखी होके घर चली गई, अपनी कुंडी लगाई और जैसे ही रोते 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 सो गई। सोते सोते उनको स्वप्न आया, जो कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ और बलदेव हैं, दोनों अपना पेट ऐसे पकड़ के उनके स्वप्न में आए हैं, कह रहे माँ बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, आज तू लाई नहीं, शाक नहीं लाई, कड़वा शाक नहीं लाई। तो वो कहते कहते मैं तो लाई थी, आपके जो गार्ड है ना बाहर उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने फेंक दिया, कह रहे कि नहीं लेके जा सकते। कहते कोई नहीं आप कल आना जरूर, मैं अरेंज करता हूँ, आप लाएंगे। तो इमीडिएटली जो भगवान है वो उनके स्वप्न में आते हैं, राजा के, जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके स्वप्न में आते हैं, और उनके जो पुजारी हैं उनके स्वप्न में आते हैं कि मेरे को ये शाक बड़ा पसंद है, एक बूढ़ी माल आती है और मुझे रोज लगना चाहिए। तो जैसे ही स्वप्न आता है उनको, तो राजा तुरंत जाते हैं मंदिर की तरफ और उनको सारा एक्सप्लेन करते हैं। नेचुरली पुजारी को भी सेम स्वप्न उसी दिन आया है। तो फिर वो सारे के सारे गेट पे खड़े हो जाते हैं कि कब नंदी माता आएंगी। अब तो नंदी माता आती है अपना छुपा के फिर लेके, कि उनको थोड़ा पता कि भगवान ने अरेंजमेंट सारे कर दिए हुए हैं। तो उन्होंने देखा ये तो सारे गेट पे खड़े हैं, राजा गेट पे खड़े हैं, पुजारी गेट पे खड़े हैं और प्रणाम कर रहे हैं उनको कि आप आए हैं लेके। कहते ये क्या होगा, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है।
तो उन्होंने बताया कि माता आप रोज लाना, ये हमारे स्वप्न में आए हैं भगवान, उनको खाना ही खाना है। तो ये सरलता है और ये भक्ति है जिसकी प्रभुपाद जी ये चर्चा करते हैं। ऐसे ही एक रघुनंदन आचार्य हुए हैं, उनके पुत्र उनको उनके पिता, जैसे हमारे घरों में भोग लगता है, तो उनके पिता ने उनको बोला कि आप इनको मैं कुछ काम से, मेडिकल काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भोग लगाना। तो उन्होंने बोला ठीक है पिताजी मैं लगाऊंगा। बच्चे थे रघुनंदन आचार्य, उन्होंने भोग लगाया भगवान को और देखा कि खा ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे। उनको बोला खाओ जी खाओ। वो नेचुरली भगवान तो जो सकलेंद्री है, आगे आएगा इसी टॉपिक में, वो तो अपनी आंखों से देखते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि उनको मुंह से ही खाना है, देखने मात्र से वो ग्रहण कर लेते हैं, स्वाद भी ले लेते हैं आंखों से। लेकिन अब बच्चे हैं, इनोसेंट हैं, वो क्या, उनको तो ये डर लग गया कि पिताजी घर वापस आएंगे, वो कहेंगे कि तूने भोग ही नहीं लगाया, मतलब ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा, है ना, उनकी इनोसेंस में रोने लग जाते हैं। कहते ठाकुर जी आप तो खाना पड़ेगा आपको। तो भगवान फटाफट आते हैं, सारा खा जाते हैं। अब पिताजी उनके वापस आते हैं, कहते हैं कि अच्छा ले आइए प्रसाद, ले आइए प्रसाद, ले आइए। कहते प्रसाद, वो तो सारा खा गए, प्रसाद तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। कहते ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, मैं इतने बरसों से भोग लगाता हूँ, वो तो भगवान तो देखने ही मात्र से ले लेते हैं। कहते नहीं पिताजी, आपने कहा था कि उनको भोग लगाना है, मैंने तो उनको फिर कहा, वो आके खा के निकल गए, खा गए। कहते अच्छा फिर एक बार दोबारा लगाओ। तो वो क्या कहते हैं, दोबारा लड्डू जो भी होता है वो लगाते हैं, और जो उनके पिता हैं वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। वो फिर कहते हैं खाओ खाओ इसको, ईट ईट। तो भगवान आके खाते हैं, आधा लड्डू ही खा पाते हैं, आधा लड्डू खाते हैं और वापिस चले जाते हैं। एकदम उनके पिताजी अंदर आते हैं, कहते हैं कि हाँ क्योंकि पिछला भोग लगा चुके हैं, पेट भरा हुआ है, आधे से ज्यादा खा नहीं पाए, एंड ही गेट सो हैप्पी जस्ट बाय सीइंग हिज चाइल्ड डिवोशन, इनोसेंस इन सर्विंग द लॉर्डशिप। कि इनोसेंस हो गया बड़ा क्या कहते हैं, निश्चलता, कि कोई 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 ऐसा बनावट नहीं उसमें। उनको विश्वास है कि खाएंगे ये, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है, कोई रिचुअल है करना, ड्यूटी है करनी, हमको खिलाना है। उनको विश्वास है कि भगवान के लिए बना रहे हूँ या बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ये खाएंगे ही खाएंगे। तो इसकी ये चर्चा हो रही है यहाँ पर। ऐसी बहुत बहुत कथाएं हैं, लेकिन आज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमारे लिए एग्जाम्पल होनी चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, कैसे कैसे भक्त, भगवान के भक्त कैसे भोग लगाते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ जी माता जी कंटिन्यू करो प्रीति माता जी। नहीं आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट नहीं किया। हाँ यह बताकर कि वे एकमात्र भोक्ता आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होना या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह यह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। ये प्रेम कृष्ण करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली और अंडे नहीं भेंट किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते, उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते कि उन्हें पत्र, पुष्प, फल तथा जल अर्पित किया जाए और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। एक मिनट जी, ये भी बहुत मतलब बहुत ही आई से कि कॉमन सेंस वाली चीज है ये वाली भी। कैसे कि मान लीजिए आपके घर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे, जल्दी माता जी क्या करती हैं, वो उनके उधर उधर जो माता जी जो भी होंगे उनको फोन करेंगी कि सब बच्चे क्या पसंद करते हैं। तो वो कहेंगे कि जी इनको शाही पनीर बड़ा पसंद है, इनको ये आइटम बड़ी पसंद है। तो वो जनरली वही बनाएंगे जो उनको पसंद होता है। ये तो है ना, ये तो वास्तविक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, है ना। तो जो उनको पसंद है, ऐसे ही भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने भगवत गीता जब बोली भगवान अर्जुन को, उनको पता था कि मैं
भक्तों को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है? उन्होंने भगवत गीता में ही लिख दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। उन्होंने प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम लोग में से नहीं होंगे ऐसा, इसलिए हमें पता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं कि अरे हम तो अगर मान लीजिए लहसुन प्याज खाते हैं तो भगवान भी खा सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भगवान ने शास्त्रों में, ना कि सिर्फ भगवद गीता एकमात्र नहीं, बाकी जगह में भी कई जगह और उल्लेख आता है कि कैसा भगवान को भोग लगता है ना? जब हम देखते हैं कि इवन नवरात्रे आते हैं या फिर जो कोई श्राद्ध, जो शुद्ध जब हमारा भोजन कराना होता है तो उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, और शुरू से है, सनातन काल से, ऐसा नहीं कि अभी किसी ने शुरू ऐसा किया है। तो भक्तों के जीवन में क्या हो जाता है कि वो सिर्फ 9 डेज या फिर वो सिर्फ श्राद्धों के समय या किसी उस समय नहीं सिर्फ भगवान को भोग लगाते, क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पीरियड में करना है, प्रेम है, बाकी जगह टाइम नहीं है, लेकिन वो रोज करते हैं, इसलिए ये सब चीजें वर्जित हो जाती है। हो सकता है हम ये रिलेट नहीं कर सकते, मांस मछली अंडे हम खुद ही नहीं खाते और ऑफर भी क्या करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो प्याज लहसुन नहीं खाते, तो इससे क्या है, भक्ति का फिर ऐसा हो जाता है कि चलो ठाकुर जी आपको पसंद नहीं है प्याज लहसुन, हम भी नहीं खाते, क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद दुनिया ऐसे जैन है वो कभी खाते नहीं है, और ये इस्कॉन वाले इतने डिवोटीज हैं वो भी नहीं खाते, अच्छा खाना भी बनाते हैं, तो हम भी कोशिश करके देखते हैं। ये एक प्रेम का स्टार्ट है कि मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, हमको पसंद था, खा लेते थे, लेकिन अब हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें जानना है कि वो क्या खाते हैं, वो प्रेम का लक्षण है। हाँ जी, आप आगे पढ़िए। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस मछली तथा अंडा स्वीकार नहीं करेंगे। शाक अन्न फल दूध तथा जल ही मनुष्यों के उचित भोजन है, पर भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं उसे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। हाँ, यहाँ एक मिनट रुकिएगा माता जी, रुकिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेकंड पॉइंट आएगा एक्चुअली जब हम आखिर में थोड़ा रिकैप करेंगे ना क्वेश्चंस को, तब ये पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्यों एक तो देखिए ऐसा है कि हम कह रहे हैं कि हम प्रेम से भगवान को भोग नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कोई कहता है नहीं जी मैं फिर भी नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान ने तीसरे भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि सिचुएशन क्या है। वो कहते हैं यज्ञ शिष्यानि सुसंतो मुच्यन्ते ही कल्पिशम। तो अगर आपने भगवान को यज्ञ क्या है, यज्ञ एक्चुअली जब यज्ञ होता है तो उसमें जो अग्नि होती है वो विष्णु की जिह्वा है। जो विष्णु हैं उनकी जीभ होती है अग्नि, तो हम उसमें आहुतियां देते हैं, स्वाहा स्वाहा, घी डालता है, हवन सामग्री डालती है, तो उससे यज्ञ संपन्न होता है, भगवान पे एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम घर में कुछ भी कुकिंग करते हैं, कुकिंग इज अ सेक्रीफाइस, कुकिंग इज अ इटसेल्फ, आपने जो मेहनत की है उसका जो सबसे पहले भोक्ता जो है वो भगवान है, यज्ञपति वो है ना? तो हम उनको जब भोग लगाते हैं तो आपका यज्ञ संपन्न होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर नहीं करते हैं तो वो कहते हैं भगवान बड़ा स्पष्ट है, थोड़ा सा कई बार ना शुरू में जब मैं सुनता था तो कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक में बुरा भी लगता है कि ऐसे कैसे भगवान ने कह दिया, लेकिन वो कहते हैं अदरवाइज ये सिर्फ पाप खाते हैं, कि अगर मान लीजिए हम नहीं खाते हैं ऐसा, तो पाप का मतलब क्या है, बंधन, उसमें उसका इम्पैक्ट आएगा। और प्रभुपाद जी एक और जगह बताते हैं कि जब भी हम कुकिंग भी करते हैं, घर में सफाई भी करते हैं ना, तो उसमें भी जाने अनजाने
कुछ ना कुछ पाप होते हैं। ये मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ उसकी रेफरेंस, लेकिन उसमें जाने अनजाने पाप होते हैं। जैसे आप सफाई करते हैं, चींटियां मरती हैं। जब आप कुकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें पाप, हाँ इसमें है। लेकिन जब आप यही चीज कुकिंग भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान उसको खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद सारे लेते हैं, तो ये कोई कोई इसमें नहीं, कोई इसमें कर्म बंधन नहीं है। रादर इससे तो आपका, क्योंकि हर 12 वर्ष में जीव का जो है, हमारे सेल्स की सिचुएशन ये है कि 12 साल में जो सेल हमारे बनते हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। 12 साल के अंदर में सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर किसी ने 12 साल लगातार भगवान का प्रसाद पाया है, कुछ नहीं और लिया है, तो उसकी पूरी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो भगवान की कृपा है। तो उस स्थिति में अगर रह रहे हैं, क्यों उनका जीवन चेंज नहीं होगा? क्यों चेंज नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जो भौतिक जीवन का लक्षण ही फियरफुलनेस है। क्यों वो निर्भय नहीं बनेंगे? क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ ही सारा टाइम, भगवान से ही बने बड़े हैं वो, खा के भोग उनका प्रसाद। तो ये वाला टॉपिक ये आगे आएगा, तो इसलिए नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर में डिस्कस होगा कि क्यों अगर नहीं खाते हैं तो सिर्फ हम पाप का भक्षण करते हैं। इसको दोबारा पढ़िए बताइएगा, तृतीय अध्याय से के 13वें श्लोक में, यहाँ से। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला होता है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या निरंतर प्रगति करता है, नहीं अर्पित करें तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने अपने शरीर में प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु एक मिनट, यहाँ पर उन्होंने अभी कोई क्वेश्चन पूछे कि कैसे करना है जी। चलो ठीक है, मेरा मन बन रहा है तो कैसे करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने जो शाकाहारी भोजन बनाया है उसको भगवान के सामने अर्पित करना है, तुलसी दल डालना है और हाथ जोड़ लेने की, प्रभु प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। मुझे तो बनाना नहीं आता, लेकिन आप मुझे, अगर आप इसको स्वीकार करेंगे और मुझे आगे से गाइड करेंगे तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इसको बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हो गया, खत्म। और यज्ञ, आपने यज्ञ जो करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, हुतियां डालते हैं, आपका यज्ञ यहीं पर हो गया, कंप्लीट हो गया कि आपने भगवान को भोग लगा दिया। आगे बढ़िए। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध विंतन होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं है। उनके पास सब कुछ है, तो इसका स्वीकार करते बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण उसके बाद में कर्म करना। अच्छा, यहाँ रुकिएगा माता जी। तो अभी हमने कहा ना, उनका शरीर शुद्ध होता है, मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जो शुद्ध चिंतन, जिससे शुद्ध चिंतन होता है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है ना, तो जीव जो है, ये जीव है, यही हमारे को इस भव बंधन से बचा सकती है। जिस जीवा के दो कार्य हैं, पहला है बोलना, दूसरा है खाना। बोलने में जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की लीला कथन करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, भगवान के शास्त्रों को पढ़ते हैं, और दूसरा है जीभ से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन दोनों से ही बुद्धि और शरीर ये शुद्ध होता है, जिससे कि भगवान में और मन लग सके। अदरवाइज मुश्किल है। अदरवाइज जितना अगर अन्न हम बिना भोग लगाए खाएंगे, उतना ही
इजी नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा कि और चीजें करने का। एक्चुअली आध्यात्मिक में ध्यान नहीं लगेगा, आध्यात्मिक चीजों में ध्यान नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो वो उसका बहुत फर्क पड़ता है। हम जो भी अन्न खा रहे हैं, अब अन्न अगर हमने उसको भगवान को भोग लगाकर नहीं खाया है, तो वो हम पढ़ ही चुके हैं जस्ट इससे पहले पैराग्राफ में, कि वो पाप से भरा हुआ अन्न है। अन्न वो भी है, पर उससे जो हमारा मन है वो अशुद्ध रहेगा, उसके अंदर अशुद्ध भावनाएं आएंगी, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागरूक नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो प्रभु जी ने बताया है कि जीवा के जो 2 कार्य हैं, वो हमारे को भगवान के तरफ ले जाने में सरलता, मतलब हमारा मार्ग जो है बहुत सरल कर देते हैं, अगर हम उसे भगवान के लिए लगाएं। अच्छा, अभी कोई और पढ़ेंगे? हाँ जी प्रभु जी। और कोई पढ़िए। हाँ जी, मैं पढ़ूं? आप पढ़ो। हाँ जी, ये भगवान का प्रसाद ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो ये मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए ये तो या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि इनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है कि इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते समय बोले गए प्रेम पूर्ण शब्दों को कृष्ण द्वारा सुना जाना उनके भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। बिना केवल भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वह कृष्ण भावनामृत के ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो मायावादी वो लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, इंद्रिय रहित है, निर्गुण है, निराकार है, निर्गुण है। निराकार निर्गुण का एक्चुअल मतलब यह है कि वो इन 3 जो भौतिक गुण है वो भौतिक गुणों से परे हैं। और निराकार का मतलब है उनका आकार ये वाला आकार नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं, वो तो सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि भगवान की इंद्रियां हमारे जैसे लिमिटेड नहीं है। जैसे हमारी इंद्रियां क्या है, हम टच कर सकते हैं, स्किन से टच करते हैं ना, आंखों से देखते हैं, आंखों से खा नहीं सकते, कानों से सुनते हैं, कानों से खा नहीं सकते, है ना। लेकिन भगवान की एक एक इंद्री बाकी सारी इंद्रियों का काम कर सकती है। हो सकता है हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। वो पैरों से भी खा सकते हैं, इसका मतलब आंसर इज हाँ, खा सकते हैं वो, क्योंकि उनकी वो इंद्रियों के बंधन में नहीं है, ऐसे उनकी इंद्रियां लिमिटेड नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवान को उनको थाली सामने लगाते हैं ना, उनके चित्र के आगे या अर्च विग्रह के आगे, वो सिर्फ देखने मात्र से या सिर्फ जो उसकी खुशबू है, मान लीजिए आपने ये दाल मखनी और शाही पनीर बनाया हुआ है, उसकी खुशबू मात्र से उन्होंने उसको स्वीकार कर लेना है। तो ये चीजें हैं जो कई बारी जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कैसे खा सकते हैं, कि वो तो इंद्रियां है ही नहीं उनकी। लेकिन इस तरह से भगवान का जो अगर हम जो उनको प्रॉपर्ली जानते हैं, वो जानते हैं कि भगवान खाते हैं और इस तरह से वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे चलिए जी। आपका म्यूट पे है माता जी। हरे कृष्णा।
हाँ जी। शारदा माता जी पढ़िए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने काली माता को भोजन कराते थे और वो भोजन कराते ही उनको देखते थे, तो वो उनको अपने हाथों से ही भोजन कराते थे और खिलाते थे और उनको देखते थे, लेकिन वो इंद्रिय रहित तो थे ही, लेकिन वो किस तरह से देखते थे? उनमें क्या ऐसी वो थी कला? नहीं माता जी, ये ब्रह्म ब्रह्म संहिता में एक वर्ष है, प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोकन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति विलोकयन्ति। तो क्या है, मान लीजिए जो जो स्वामी परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस परमहंस जो हैं, उनका काली माँ के साथ ऐसा संबंध हो गया स्थापित, जिसमें कि वो इसी देह में उनको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। तो अगर आज मेरा स्तर ऐसा नहीं होगा कि मैं कृष्ण के लिए ऐसा कर सकूं कि मेरे सामने आके हाथ से मेरे खा लें, जैसे अभी मैंने जो स्टोरीज आपको बताई हैं, वो भी सच हैं कहीं ना कहीं। जैसे आपने ये कथा सुनी है, ऐसी वो भी कथा है जिसमें भगवान सपनों में आके कह रहे हैं कि आप कड़वा शाक मेरे को लाके खिलाइए, और दूसरे केस में वो खाई गए, उनका पूरा प्रसाद ही ग्रहण कर गए। तो ये हो सकता है, लेकिन सब हमारी स्थिति में तो यही है कि भगवान आप सिर्फ दृष्टि मात्र से देख लेते हैं उसको। आपका प्रश्न एग्जैक्ट क्या, मैं शायद नहीं मैं भी समझ पाया हूँ। नहीं, मतलब ये है कि उनका इंद्रियां तो नहीं है मतलब, और वो निराकार हैं। नहीं, अगर काली माता को खिला रहे हैं तो निराकार कैसे बोल सकते हैं? निराकार वो मतलब आकार नहीं है। आकार नहीं है, वो अपने महसूस करते हैं या अपने हाथों से खिलाते हैं। नहीं, मगर मेन हाथ से माता जी आप सोचिए, जो आप कह रहे हैं वो लॉजिकल नहीं बन पा रहा है। अगर हाथ से खिलाते हैं और कोई ग्रहण कर रहे हैं तो निराकार कैसे हो सकते हैं? नहीं, साकार कैसे हुए? साकार तो जब कोई आदमी सामने नजर आता साकार हो गया। अगर निराकार है तो वो कहीं भी है, वो अपनी मतलब आपने जैसे बताया कि स्मेल से ही वो अपना प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। हाँ। तो वो अपने हाथ से पैर से किसी भी मतलब बिना इंद्री के भी वो ग्रहण कर लेते हैं। तो जब बिना इंद्री के कोई चीज ग्रहण की जाती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मतलब निराकार ही कह सकते हैं या हम कुछ और वर्ड कहते हैं? आप सही कह रहे हैं, लॉजिकली जो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि अगर हर इंद्री से काम कर सकते हैं तो निराकार नहीं हो गया। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हर इंद्री से करें तो वो साकार हुआ, सुपर साकार हुआ राजा। निराकार का मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताइए, जो सूर्य देव है वो साकार है कि निराकार है? सूर्य देव साकार है। उनकी रोशनी साकार है कि निराकार है? उनकी रोशनी स्पष्ट है। नहीं, उसकी रोशनी को आप पकड़ सकते हैं? महसूस तो कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। सो क्या है, जो सूर्य है वो साकार है, उनकी रोशनी जो है निराकार है। निराकार है, महसूस कर सकते हैं। भगवान को भी महसूस तो आप कर ही सकते हैं, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि दो ही तरह के लोग हैं, एक है थीस्ट, दूसरे हैं थीस्ट। एक है जो क्या कहते हैं, आस्तिक, एक है नास्तिक है, दो ही हैं। तो जो आस्तिक है वो इसलिए आस्तिक है क्योंकि वो महसूस करते रहते हैं कि कोई ना कोई तो है, वो महसूस तो कर सकते हैं, है ना, सिर्फ देख हाँ नहीं जी, हाँ पाते। जी। ठीक है। ऐसे ही सनशाइन है, मान लो कोई ब्लाइंड है, वो धूप में आके बैठ गया, सर्दियों में तो और मजा आएगा। उसको गरम गरम जब उसको धूप का सेक लगता है तो उसको लगता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ, उसका आकार नहीं है उसका। तो ऐसे ही भगवान की पूर्णता ये है, जैसे सूर्य है, उसके तीन तरह से सूर्य को हम जानते हैं। पहला है सूर्य की रोशनी। दूसरा है जब साइंटिस्ट सूर्य के पास जाना शुरू करते हैं, वो सूर्य का लोब देखते हैं, है ना, ग्लोब देखते हैं, दैट इज सेकंड रियलाइजेशन। फिर उसके बाद अंदर चले आते हैं सूर्य में, वो देखते हैं कि अरे सूर्य देव तो अपने रथ के ऊपर बैठे हुए हैं और रथ चला रहे हैं, क्योंकि इसी से चक्कर पूरी परिक्रमा करते हैं पूरी सृष्टि की। तो वो तीसरी हो गई जिसमें वो स्वयं देख सकते हैं उसको। तो अगर कोई कहे कि सूर्यदेव के कितने कितनी कितने एस्पेक्ट हैं रियलाइजेशन के, तो हम कहेंगे तीन है सर। कुछ लोग यही कहेंगे कि सूर्यदेव रोशनी है और कोई आकार नहीं उनका।
कुछ कहेंगे कि सूर्यदेव एक आग का गोला है, और तीसरे कहेंगे नहीं, मैंने ये भी देखा है कि वो आग का गोला है, उसके अंदर सूर्यदेव पर्सोनिफाइड मैंने देखी। तो जो एक्चुअली हमने ये जो स्टोरीज ये सुनी है, ये जितनी भी कि निराकार है भगवान, भगवान को निराकार प्रूव करना डिफिकल्ट ज्यादा है, साकार करना इजी है। क्योंकि भगवान जब स्वयं आते हैं इस धरती पे, क्योंकि अगर निराकार होते तो कृष्ण जब यहाँ आए तो हम कह रहे हैं कि कृष्ण भी फिर वो निराकार कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये तो कंसीव करना ही मुश्किल है। नहीं, भगवान जब कृष्ण, मैं बीच में बोल सकती हूँ? हाँ, प्लीज प्लीज। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो साकार रूप में आते हैं, और वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, इस पीरियड के लिए, और उस पीरियड के बाद वो चले जाते हैं। वो फिर भी क्या होता है उनका? हाँ जी, नहीं, फिर क्या होता है उन भगवान का, जो उस पीरियड के बाद वो फिर निराकार फिर हो जाते हैं? फिर वो निराकार हो जाते हैं। हाँ माता जी, वो फिर ये देखिए, ये ऐसा ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे सोचने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सोच कहीं भी जा सकती है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। क्योंकि भगवान जब बार बार कह रहे हैं मेरे धाम वापिस आप आते हैं, मैं आज का चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अगर भगवान के जो श्लोक है भगवद गीता में आप स्पष्ट पढ़ें बिना किसी इंटरप्रिटेशन के कि इन्होंने कहा, ऐसा नहीं, आप अपना संस्कृत का ट्रांसलेशन पढ़े। वो कह रहे हैं मेरे धाम वापिस आता है, मेरे धाम वापिस आओगे, मेरे धाम वापिस आओगे, मुझे प्राप्त करोगे। तो मेरे धाम मतलब उनका एक धाम है। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे ही ऐसे एक रोशनी नहीं है सिर्फ कि जिसमें के अंदर कुछ कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं है कोई भी जो करने वाला है। जो नियंता है वो निराकार है, उनको कुछ है ही नहीं, उनका स्वरूप ही नहीं है, ऐसा है नहीं। भगवान यहाँ आते हैं हम पर कृपा करने के लिए, वापिस वो जाते हैं, वहीं पर रहते हैं वो गोलोक में, वृंदावन में, और हमें बुलाते हैं कि आप वहां आओ। तो ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वाक्य कि भगवान निराकार थे और यहाँ साकार रूप लेके कृष्ण आए, उसके बाद फिर निराकार बन गए। ये एटलीस्ट श्रीमद् भागवत जी और भगवद गीता तो इनका अनुमोदन नहीं करते हैं। बट ऐसी जनरली ऐसा हो सकता है कि लोग जो हैं ऐसा बोलते हैं, मायावादी तो बहुत बोलते हैं ऐसा, इससे हमें भी भ्रम हो जाता है कि शायद ठीक ही कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, तो हो सकता है ठीक ही कहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आगे लास्ट एक पैरा पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। आप ही पढ़ो माता जी, आप ही पढ़ो। हरे कृष्णा, अभी मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, आप पढ़ो। एक नहीं रहा इसमें, एक मिनट। कोई हरे नहीं। कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी इस पे क्लिक करो, अभी आ जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ ये जी, कहाँ से, जो लोग अज्ञानी, यहीं से पढ़ना है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्णा भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें ये उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान सभा अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वह भगवान के प्रयोजन को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के झंझट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्णा भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव परमावश्यक है। हाँ, आगे करता हूँ। हरे कृष्णा, इसके बाद नहीं आ रहा आगे। अच्छा, बस फिर अभी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। थैंक यू। तो अभी हम लोग एक लेते हैं सेशन की, जो हमने रिकैप करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्णा भावनामृत होना चाहता है, मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस हम चाहते क्यों हैं, भाई?
आपको हिंट के लिए मैं पीछे लेके जाता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, जो लोग जीवन में जो प्रगति करना तथा भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसा पहली लाइन है, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति चाहते हैं कि वो भगवान की भक्ति करें। वेरी ट्रू। अगला प्रश्न है, इसे प्राप्त करने के लिए क्या गुण होना जरूरी है? इसके लिए भी हम पीछे जाएंगे थोड़ा। तो भगवान क्या बता रहे हैं, क्या ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे हमें भगवत भक्ति प्राप्त होती है? कोई बताना चाहेंगे? कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या गुण होना चाहिए, इसकी योग्यता? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। हाँ, शुद्ध भक्त। अभी क्वेश्चन कोई करे कि मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि मैं अपने आप को शुद्ध कहूं, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं उनकी तरफ जाने का, और ऐसा है ना कि एक हम कदम लेंगे तो 10 तो लेते हैं, उनके 10 कदम तो इनफाइनाइट होते हैं। हमारे तो माइंड में छोटे-छोटे स्टेप्स होंगे, उनके तो होंगे, तो हमारे पास योग्यता इतनी है कि हमारे अंदर सरलता होनी चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। आई थिंक वहीं रखते हैं, फिर वो आगे पीछे एक और आगे और। अच्छा, ये थोड़ा छोटा है लेकिन आप पढ़ो। तीसरा प्रश्न, अच्छा इसमें है समझ। कृष्ण हमें अपना भोजन उन्हें समर्पित करने को क्यों कहते हैं? नहीं, ये यहाँ पर वे कैसे लोगों से भोजन स्वीकार करेंगे, ये हमने किया चर्चा। इससे पहले ये है यहाँ पर ही वे कैसे लोगों से भोजन स्वीकार करेंगे, हर किसी से करेंगे, सिर्फ वो अपने भक्तों से स्वीकार, मतलब प्रेम से। उसका कारण क्या है कि उनको तो भोजन की वहां, उनको तो सहस्त्र लक्ष्मियां जो हैं वो उनकी सेवा कर रही हैं वैकुंठ में, गोलोक में, वो उनकी सेवा कर रहे हैं सारे। तो हमारे से क्यों लेंगे? वो सिर्फ इसलिए कि हमारा प्रेम का संबंध है, भक्ति से हम उनको दे रहे हैं, इसलिए वो लेना चाहते हैं। अदरवाइज उनको कोई नीड नहीं है। सिर्फ अभक्त, प्रभुपाद जी ने क्लियर, अभक्त से वो नहीं लेंगे। दुर्योधन के पास उन्होंने इतना कुछ अरेंजमेंट कर लिया महाभारत में। दुर्योधन ने 56 भोग बना के रखे, गए नहीं उनके घर। किसके पास गए? विदुर के पास गए। और विदुरानी जी ने जब देखा भगवान को, इतनी कंफ्यूज हो गई, केले के छिलके खिलाई जा रही हैं उनको, केले फेंकी जा रही हैं, और भगवान केले खाई जा रहे हैं, छिलके खाई जा रहे हैं, छिलके। विदुर जी बाहर से आते हैं और उनको डांटते हैं, अरे क्या कर रही हो तुम, छिलके खिला रही हो और छिलके खाई जा रहे हैं। वो दुर्योधन के पास नहीं गए। तो भगवान ऐसे लोगों का भोजन स्वीकार करते हैं जो प्रेम से उनको देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, वे हम क्या समर्पित कराना चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं? बताना चाहेंगे? अपना प्रेम भाव, सेवा, हमारी सेवा और प्रेम, हमारा प्रेम, प्रेम और हमारी सेवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृष्ण को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करने से क्या फायदे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि तब हम पाप नहीं खाते, हम प्रसाद खाते हैं। वेरी गुड। और क्या है? एक तो ये नेगेटिव को हो गया कि नेगेटिव चीज नहीं हुई, और क्या है? इससे हमारी पूरी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है। यस, बुद्धि शुद्ध। हरे कृष्णा। जैसे कि भगवत गीता में प्रभु जी 3.11 में कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभे सर्व ग्रंथि ना विप्रमोक्ष। शुद्ध भोजन, वो शुद्ध भोजन करने से हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से हमारी स्मृति के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। और क्या बात है मैम, माता जी बहुत ही जबरदस्त आपने, मैं सीखी, बहुत खुशी है मुझे सुन के। इतना सुंदर आपने ये वर्ड्स कोट कर दिया है कि अगली क्लास आपको देनी चाहिए। अभी इतना ब्यूटीफुल आपने बताया है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।
एक्चुअली यही एसेंस है जो आपने कहा है अभी, कि क्यों क्या फायदे हैं आहार शुद्धो और स्मृति लब्धवा, और सारा आपका जो सटल और जो बॉडी ग्रॉस बॉडी दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। आगे चलते हैं। मायावादी ये क्यों समझते हैं कि भगवान खा नहीं सकते, कृष्ण की इंद्रियों की क्या विशेषता है? क्योंकि वो उनको निर्गुण समझते हैं, साकार रूप में नहीं समझते हैं। हाँ, और कृष्ण भगवान की इंद्रियों की विशेषता है कि वो कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, देख कर भी ग्रहण कर सकते हैं, चरणों से भी ग्रहण कर सकते हैं, बस आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। तो आपको अभी ए ग्रेड मिलेगा माता जी। तो क्या होता है ना, डिस्टिंक्शन से पास होना है, वो आप डिस्टिंक्शन वाले हो गए हैं अभी। क्योंकि मायावादी ये सोचते हैं कि भगवान इंद्रियों रहित है। वो आधा ट्रुथ है कि सूर्य की रोशनी जो है वो इंद्रियां उसमें उसमें नहीं है फॉर्म, लेकिन अगर कंप्लीट ट्रुथ ये है कि उनका साकार फॉर्म है, इंद्रियां हैं, और वो इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है, लिमिटेड नहीं है। वेरी ट्रू। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि कैसे कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना और उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है। आप लोग दे चुके हैं आंसर, वैसे इसका ऊपर दे चुके हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियों में कोई भेद नहीं है। उनका प्रसाद ग्रहण करना और सुनना उनके लिए कोई कोई इन दोनों में भेद नहीं है। प्रसाद और सामान्य भोजन में क्या अंतर है? यही तो इतनी देर से डिस्कस किया है। अभी कोई आप मुझे बताइए क्या? ये प्रसाद तो भगवान को हमने भोग लगाया तो वो प्रसाद हो गया, और सामान्य भोजन तो पाप ही खा रहे हैं हम। हमने उनको भोग भी नहीं लगाया, हमने उनके लिए बनाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ बनाया कि अब तुमको भोग लगा रहे हैं, तो वो प्रसाद वैसे भी ना हुआ। यदि हमने स्पेशली उनके लिए बनाया सोच के कि मैं आज उनके लिए बना रही हूँ, तो वो प्रसाद हो गया। वेरी ट्रू। प्रसाद माने, प्रसाद का संस्कृत का मतलब ही है कृपा। प्रसाद मतलब कृपा, कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, कि उनका उनका जो उचिष्ट ग्रहण किया हुआ उन्होंने जब वापस हमको किया, उन्होंने हमको अपनी कृपा के साथ वापस कर दिया सारा, 100% ऐसा कैसा वापस कर दिया कि अब आप खाइए। यही दोनों में अंतर है। वेरी ट्रू। आपका भी डिस्टिंक्शन है। प्रचार ही सार है। सो प्रभुपाद जी फिर एंड बार बार, हजार बार यही कहते हैं कि प्रचार ही सार है। क्या कि एक तो मैं जानूं कि ऐसा भगवान की भक्ति करनी है, एक दूसरों को बताना। आप पढ़िए माता जी इसको। प्रचार ही सार है। भगवान का प्रयोजन समझ लेने पर भक्त प्रचार करता है। भय के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में पूर्णतः संलग्न हो जाते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके यह कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हाँ, ये लास्ट ही थी। थैंक यू। क्वेश्चंस। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। ये किसी की कोई यदि क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। किसी का यदि कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। उषा माता जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है प्रभु जी से? माता जी वेरी नाइस क्लास, प्रभु जी का थैंक यू। बस का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, चैट पे भी लिख सकते हैं आप लोग। प्रभु जी, मेरा एक माता जी क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए पूछिए। यस यस माता जी। प्रभु जी ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम जीव हैं, तो उससे पहले हमें ये समझना है उससे पहले हम क्या थे, कि इस जीव से, इसका मतलब ये है कि भगवान हम पर दया करके हमें 84 लाख जोनियों के बाद मानव जीवन देता है, या फिर हमारा कुछ पिछले कुछ हमारे अच्छे कर्म होते हैं
या कुछ ऐसा है? तो अगर आप इसका आंसर देंगे उसके बाद में कुछ और उसमें ऐड करूंगी क्वेश्चन। माता जी ये आपका क्वेश्चन जो है 1-2 घंटे की क्लास है उसके बाद इसके ऊपर। ये प्रश्न जो है ये कोई सरल नहीं है प्रश्न, ये वाला तो बहुत बट लेकिन वैसे मैं आपको बहुत एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो 84 लाख योनियों में जो भटकता है जीव, स्थावर, उसके बाद स्थावर, जलचर, नभचर, उसके बाद फिर जो 2 पैर पे आता है, जीव बनता है, ये हमारे जो कर्मों का एक चक्र है। इस कर्मों के चक्र में कैसे पड़े हैं, ये बहुत मतलब कालांतर समय से ऐसा हो गया कि हम इस चक्कर में आ गए हैं। लेकिन भगवान फिर अपने ग्रंथों को भेजते हैं कि इस चक्र से बाहर कैसे आना है, क्योंकि जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, बंदर हैं, ये सब तो भक्ति नहीं ऐसे कर सकते। इनके पास तो प्रावधान नहीं है, तो भोग योनियां हैं। भोग योनि मतलब इनको भगवान कहेंगे ये बंदा रोटी डाल के जाएगा तो वो उसको मिलेगी, और वो उनको पाल रहे हैं, इन सबको पाल रहे हैं। इतने हाथी हैं जो अफ्रीका में घूमते हैं, इतना अन्न खाते हैं, ग्रेन खाते हैं, जो घास खाते हैं, वो सब प्रोवाइड करते हैं, बारिश करते हैं, सब प्रोवाइड कर रहे हैं। मनुष्य के लिए ही सिर्फ ऐसा है जीवन जो कि इस योनियों से निकल सकता है इन ग्रंथों को पढ़ के। तो मगर प्रभु कैसे आए हैं? मगर प्रभु जी जो पशु योनि है या पक्षी योनि है, तो वो किस आधार पे मानव जीवन ले सकते हैं? क्योंकि वो तो भोग योनि है, वो तो भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति तो उनका साइकिल माता जी पूरा जब होगा, उनका साइकिल 84 लाख योनियों में एक बार मैं फंस गया तो 84 लाख योनियों के बाद एक स्टेज आएगी जब मनुष्य जीवन का मौका मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि प्रभु जी ने हमें, श्री कृष्णा ने हम पर दया करके हमें एक बार चांस दिया है, मतलब इसका वो चांस हमको अभी मिला हुआ है। आज हम सब जो क्लास कर रहे हैं अटेंड, सबको एक चांस मिला हुआ है कि प्लेटफॉर्म पे गड्डी रुकी हुई है। अब इस ट्रेन से अगर उतरना चाहेंगे उतर जाएंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। इसके बाद अगला योनियों का साइकिल नहीं चालू होगा। अगर नहीं लगता है, मन अभी भी भरा नहीं है, तो फिर इसी ट्रेन में बैठे रहेंगे, फिर ट्रेन छूट जाएगी इस प्लेटफॉर्म से, फिर वो 84 लाख योनियों में। देखिए हो सकता है कि हम लोग अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है हमें अगला भी मनुष्य जन्म ही मिले, फिर उसके अगला भी मनुष्य जीवन मिले। लेकिन जब ये एक ऐसा सिलसिला आ गया जिसमें मनुष्य जीवन से एक बार छूट गए, निकल गए, फिर तो वो 84 लाख योनियों के बाद भोग योनियां करने के बाद ही दोबारा चांस मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। प्रभु जी जैसे कहते हैं आत्मा शाश्वत है। प्रभु जी जैसे हम पहले प्रभु के धाम ही रहते थे, कृष्णा के धाम रहते थे, तो हमने उनसे ईर्ष्या करी, ईर्ष्या करके हम इधर भौतिक जगत में आ गए। तो प्रभु जी जैसे अब हम भक्ति करके, अगर हम उसके भक्ति करके आगे फिर से भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि हम दोबारा उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे वहां जाके? देखिए ऐसा तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो इतनी मेहनत करके पहुंचा है उसने तो झेल लिया है ना माता जी, उसने देख लिया है। अगर कोई कन्विंस्ड है कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, उसने देख लिया है जगत। कौन मुझे बताओ इसको देखने के बाद वापस आना चाहेगा? मान लीजिए आप पहुंच गए वहां पर, और कौन आप ये कहेंगे कि नीचे बहुत अच्छा था, और लोग एक गवांडी क्या है, एक नेबर दूसरे नेबर से लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश को कब्जा करना चाहता है, कौन यहाँ वापस आना चाहेगा एक्सपीरियंस करने के बाद? उस समय हमारी स्मृति रहेगी कि हमें ये सब पता होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हम भगवान के पास चले गए, अगर स्मृति रही नहीं तो फिर ईर्ष्या करने का मतलब ही नहीं है भगवान के साथ एक्चुअली। यस क्योंकि ईर्ष्या का मतलब है मुझे कुछ बेटर मिल रहा है ना? तो बेटर मिलने के लिए तो याद रहना पड़ेगा ना। अगर याद ही नहीं है तो कैसे? वो तो उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यस। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी। We are 10 minutes. कृष्णा प्रभु जी, I have a question. हाँ जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि इस दुनिया में जीवन स्टार्ट कैसे हुआ था, और पहला, दूसरा और तीसरा जीव कौन सा? देखिए श्रीमद् भागवतम में इसका पूरा डिटेल्ड वर्णन है ना। उसमें पहले जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। भगवान से जो सृष्टि की रचना होती है, 2 तरह की रचना है, एक है प्राइमरी, एक सेकेंडरी।
प्राइमरी में भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी को सारे सेकेंडरी में इंग्रेडिएंट दे देते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, पंच तत्व दे देते हैं, और जो उसी पंच तत्व से जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो उनमें से पहले जो है 4 कुमार हैं, शिव हैं, रुद्र जो प्रकट होते हैं भगवान से, फिर ऐसे प्रचेता होते हैं। एक्चुअली 24 प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, भगवान भी एक्चुअली बोलते हैं 24 व्यक्ति हैं जिनसे ये सारी की सारी सृष्टि चली हुई है। 4 कुमार, 14 प्रचेताज हैं और प्रजापति हैं, और मनु जी ने कहते हैं, और कुछ और हैं, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंट नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हीं से ये सारे सृष्टियां चली हैं। हाँ, सप्तऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, 14 प्रचेता हैं और 4 कुमार हैं। 7 4 11 और 14 25 हो गए। इन 25 से सारी की सारी आगे सृष्टि चली। प्रभु जी किसकी नाभि से हुआ था? क्या से? विष्णु, महाविष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, प्रकट होते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। एक्चुअली जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि हम भी पढ़े हैं कि बिग बैंग से सारी सृष्टि बनी है। प्रभुपाद जी तो इतना सुंदर तरीके से बताते हैं, कहते हैं आप अभी ऐसा करो, छोटा सा एक बिग बैंग करो कमरे के अंदर, इतनी बड़ी पृथ्वी तो नहीं बना सकते, छोटा सा एक बॉल जितना ही कुछ बना दो उस बिग बैंग से कि निकल आ जाए, कि कोई विस्फोट हो, उसके अंदर से कुछ क्रिएशन निकल के आ जाए। तो ये तो सब एवी साइंटिस्ट ने गप्पे मारी है, और क्या है, उनको करिकुलम में डाल दिया, बच्चों को पढ़ना पड़ता है और रट के एग्जाम भी देने पड़ते हैं, चाहे ना भी विश्वास हो। लेकिन हमारे शास्त्र हैं वो तो पूरा डिटेल बताते हैं कैसे सृष्टि की रचना हुई। इस ग्रुप में प्रभु जी हम तो अभी आए हैं, पर बच्चे सच में पहले से हैं, बहुत होशियार है। कई बार सोच के लगता है हमें कुछ पता नहीं है। गौरांगी और भी बच्चे हैं, बहुत होशियार है, सोच के ही लगता है इनकी सोच हमसे बहुत अच्छी और अलग है। हमने तो मतलब बहुत लेट हो गए। सच में इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, जिनको शुरू से समझा रहे हैं चीजें। वेरी नाइस माता जी, इंस्पिरेशन है ये बच्चों की, देयर इज नो डाउट दैट। बच्चों की पिक पावर भी और लॉजिक पावर भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे लिए भी कोई लेट नहीं है। मैं कहता हूँ जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। देयर आर सम मैसेजेस ऑन ग्रुप आल्सो। रश्मि माता जी कह रहे हैं वेरी नाइस क्लास प्रभु जी एंड माता जी, हरि बोल। संतोष सोनी माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, वेरी नाइस क्लास। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर गए तो सब डिवोटीज आंसर देंगे। क्या है वो, क्या चीज समझ नहीं आया माता जी, आप ही बताएंगे। हाँ जी प्रभु जी, क्या कह रहे हो? संतोष माता जी। हाँ, एक्चुअली मैंने लिखा था कि जो लोग आंसर नहीं कर पा रहे या हिचक रहे हैं तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, देखो सभी आंसर करेंगे। मार्क्स लगेंगे ना, एक कंपटीशन लेवल आ जाएगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला नाम वैसे मेरा आएगा। क्योंकि कोशिश करूंगी। अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हिचकती हूँ। जब हो सकता है टेस्ट सीरीज जो एक कंपटीशन लेवल आएगा तो मुझे लगेगा नहीं, मुझे पीछे नहीं रहना, साथ साथ रहना है। नहीं, एक्चुअली कंपटीशन की बात नहीं है माता जी, अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्वेश्चन आंसर्स का पर्पस यही है कि हम कितना समझ पाए हैं, बस नहीं यही माता जी, समझ तो जाएंगे, एक इंटरेस्ट बनेगा ना। है ये एक। हाँ जी, आपका सुझाव अच्छा है। एक स्कोर बना लेते हैं ग्रुप में, और हर बार जो भी आंसर्स देंगे उनके लिए मार्क्स लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, फिर थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी ना। ऐसे कोई करता नहीं, सुना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ध्यान भी अच्छे से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बच्चों की क्लास लेते हैं तो उसमें बच्चों को बहुत ही अच्छा लग जाता है। क्विज रखते हैं उनके लिए, उनको मार्क्स दीजिए, फिर अगली बार वो और प्रिपेयर होके आते हैं सब लोग, और ध्यान से, क्योंकि उससे क्या है ना, हमारा ही भला होगा, हम और ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट बन जाता है, और कोई बात नहीं है। So it is a good suggestion. Thank you. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी, थैंक यू फॉर टेकिंग सच ए वंडरफुल क्लास। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया
एक्चुअली छोटा है। की जो किताबें हैं वो इतनी सुंदर उन्होंने बताई हुई है। हमारा तो काम एक्चुअली तोते वाला है, वो जो लिखा है वो बोलना है। तो सारा क्रेडिट उन्हीं का है। शिल प्रभुपाद कैरीज ऑल द क्रेडिट, वी आर जस्ट बोरोड हिज ब्लूम्स एंड शेयरिंग विद एवरीवन। यस प्रभु जी, और आपने उस मैसेज को बहुत अच्छे से पास किया है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, तो हम आज का सेशन ओवर करते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्प, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सब लोगों का भी बहुत 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 धन्यवाद कि आप सब लोग आए और आपने क्लास अटेंड की। तो हम आशा करते हैं कि ये क्लास सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी और आज से आप लोग सब भगवान का जो भी बनाएंगे वो भगवान को भोग लगा के खाएंगे। भगवान के जो उच्चिष्ट हैं वो भगवान को भोग लगा के ही खाएंगे। जो लोग खा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं खा रहे हैं वो प्लीज प्लीज आप ट्राई कीजिए कि जो भी आप बनाते हैं वो ऑफर करें भगवान को, भगवान के चरणों में। तो भगवान जरूर, यदि यहाँ पे बताया कि प्रेम से, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो तुष्ट हैं अपने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रेम से आपको ऑफर करना है। भगवान सिर्फ हमारे प्रेम के भूखे हैं। तो एंड दिस क्लास टुडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, अगर जैसे हमारे इधर जो सब्जी बनती है उसमें अनियन गार्लिक ऐड होता है क्योंकि पापा खाते हैं, तो हम 1 मील अ डे भी लगा सकते हैं जैसे फ्रूट्स या फिर दूध ऐसे? हाँ, व्हाटएवर, वो कुछ भी, किसी भी दूध का लगा सकते हैं आप, और दही से ऑफर कर सकते हैं आप। कई डिवोटीज हैं जो ऐसे बनाते हैं कि पहले सब्जी बनाई और फिर उसके बाद पहले भोग लगा दिया, फिर उसके बाद मतलब वो मतलब अनियन गार्लिक का अलग सेपरेट बनाते हैं और विदाउट अनियन गार्लिक का अलग बनाते हैं। तो जैसे अनियन गार्लिक खाने वाले हैं उनके लिए अनियन गार्लिक का, लेकिन जब आप देखोगे कि जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप चले जाएंगे। जब आप भगवान का प्रसाद खाने लगोगे तो अपने आप धीरे धीरे वो टेस्ट चला जाएगा। तो नहीं कर और माता जी, जो हमने भोग लगाया है कृष्ण जी को, वो फिर हम बाद में मिक्स कर सकते हैं अनियन वाली? नहीं, अनियन वाला मिक्स नहीं कर सकते, आप अलग बनाइए सेपरेट। यदि आपके सिर्फ पापा यदि अनियन वाला खाते हैं तो उनका अनियन वाला अलग बनाइए। यदि आप विदाउट अनियन गार्लिक वाला खाते हैं तो आप वो वाला भोग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने विदाउट अनियन गार्लिक वाला बना गया है वो आप अनियन वाले में मिक्स कर दोगे, ऐसे नहीं कर सकते। ओके माता जी, थैंक यू। वो फिर प्रसाद नहीं माना जाएगा वो। ओके माता जी। आप दोनों सब्जी अलग अलग बनाइए। ओके, हरे कृष्णा। तो हम आज का सेशन यही ओवर करते हैं। हरे कृष्णा।